हाँ तो बच्चों, एक बार हम फिर से प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा करने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में कुछ सवाल हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो सवाल आपको बहुत अच्छी तरह से आ जाए। तो ये प्रतिस्थापन विधि में एक्सरसाइज 3.3 का तीसरे का दूसरा सवाल है। सवाल है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें एक शब्द आया है संपूरक कोण। तो पहले हम संपूरक कोण समझ लें। संपूरक कोण वह कोण होते हैं जिनका योग 180 होता है, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है वह कहलाते हैं संपूरक कोण। अब हम इस सवाल को हल करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना कि दो कोण x तथा y हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर ये संपूरक कोण है तो इनका योग कितना होना चाहिए? 180, यानी x प्लस y बराबर हो जाएगा 180। ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब इसमें दूसरी जो कंडीशन है वह क्या है कि जो बड़ा कोण है वह छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब हम ये मान लेते हैं कि माना कि x बड़ा है y से, तो इसके हिसाब से हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? x बराबर y प्लस 18, यानी जो x कोण है वह y कोण से कितना बड़ा है? 18 डिग्री अधिक है। ये हो गई हमारी समीकरण 2। और आप देख ही रहे होंगे कि जो समीकरण 2 है उसमें हमारी x की वैल्यू निकल आई है, यानी x का मान क्या हो गया? y प्लस 18। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये जो x का मान है इसको हम काय में रख दें? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है अपनी? x प्लस वाई बराबर 180। अब x के स्थान पे क्या रख दिया हमने? y प्लस 18, और एक y पहले से ही हमारे पास, तो ये हो गया 180। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 180। अब ये जो 18 है, ये 18 कहाँ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो गया? 180 माइनस 18। तो 2y बराबर क्या हो गया? ये 18 180 में से माइनस हो जाएंगे तो कितना बचेगा? 162। अब y बराबर क्या हो जाएगा? 162/2। 2 से ये कट जाएगा, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, यानी y बराबर क्या आ गया? 81 डिग्री। ठीक है। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, हमने y का मान कहाँ रख दिया? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या है हमारी? x बराबर y प्लस 18। तो x बराबर क्या हो जाएगा? y की जगह पर हम 81 डिग्री रख देंगे, ये हो गया 18। तो x का मान क्या हो गया? ये दोनों जुड़ गए, यानी 99 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया? 99 डिग्री, और y का मान हो गया 81, यानी x का मान 99 डिग्री और y का मान 81 डिग्री। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिए। अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का 6वां सवाल और देख लेते हैं। तो हमारा 6वां सवाल क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु
उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? बच्चों, हम जब भी आयु वाले सवाल करेंगे तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी वैल्यू, चाहे x का मान हो चाहे y का मान हो, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा। हमेशा अगर आपका मान ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब आपने सवाल जो हल किया है वो गलत है। इसका मान हमेशा काय में आएगा? धनात्मक आता है। ठीक है, तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना कि जैकब की आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। हमने क्या मान लिया कि जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु है y वर्ष। अब पहली कंडीशन क्या है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, यानी यदि जैकब की आयु अभी x वर्ष है तो हमें 5 वर्ष बाद यानी 5 प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर y प्लस 5। अब ये जो x प्लस 5 और y प्लस 5 है, इसमें वो क्या कह रहे हैं कि 3 गुनी हो जाएगी। माने उसकी जो पुत्र की आयु है उस आयु से उसके पिता की आयु कितनी है? 3 गुनी अधिक, माने 3 का गुणा। तो इसको हल कर लेंगे तो x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 5 15। अब ये जो y की वैल्यू है वो इस तरफ ले आएंगे, y का जो पद है वो इस तरफ आ जाएगा, ये आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y और ये हो जाएंगे माइनस के 10 बराबर 0। ये हमारे क्या मिल गया? ये समीकरण 1 मिल गई। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या है? वो कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब है जो गुजर गया है, यानी क्या होना है? आपका माइनस होना है, यानी x माइनस 5, ये कर दिया हमने y माइनस 5। अब कितनी गुनी हो जाएगी बताइए? कितनी गुनी है? 7 गुनी, यानी इस 7 का गुणा। तो x माइनस 5, अब इसका 7 का अंदर गुणा हो जाएगा 35। x माइनस 5, अब ये इस तरफ आया तो काय का हो गया? माइनस का हो गया। ये इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 7y, अब ये प्लस के 35 हैं और ये माइनस के 5 हैं, तो ये आपस में घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस के 30 हो जाएंगे। ये हो गई बराबर 0। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? ये हमें किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से। यानी हमें काय की वैल्यू चाहिए, इसमें से किसी एक चर को दूसरे चर से हटाना है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से x का मान निकालने पर, अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे तो क्या होगा? ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। ये हो गई हमें हमारी समीकरण 3। अब ये जो x का मान आया है इसको हम रख देंगे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सी है? ये वाली।
x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। क्या हो गया? x माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। ये कौन सी समीकरण थी अपनी? ये थी हमारी समीकरण 2। इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये माइनस के 7y हैं, ये प्लस के 3y हैं, तो बचेंगे माइनस के 4y। ये आपस में जुड़ जाएंगे बराबर 0। तो ये माइनस के 4y, अब हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये जाएंगे माइनस के 40 इस तरफ आ जाएंगे। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 4y बराबर बचा 40। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 40/4। ये कट गया 10 बार। तो ये y की वैल्यू क्या आ गई? 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर हमारी समीकरण क्या थी? 3। x बराबर 3y प्लस 10। x बराबर 3 इंटू 10 प्लस 10। तो x बराबर क्या हो गया? 30 प्लस 10, तो x बराबर हो गया 40। यानी कि जैकब की आयु कितनी आ गई? जैकब की आयु है 40 वर्ष। और उसकी पुत्र की आयु कितनी हो गई? पुत्र की आयु है 10 वर्ष। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। ये दोनों सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनका अच्छे से रिवीजन करो। और समझ में आया नहीं आया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। थैंक यू।